से हमारा दरियाए सिंध पर किसी भी कीमत पर नहरें नहीं बनने देंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह डट गए। कहते हैं नहरों के मामले पर बात हाथ से निकल गई तो एहतजाज के लिए निकलेंगे। सिंध के अवाम के खिलाफ कोई मंसूबा कबूल नहीं। विफाक नहरी मंसूबे के खात्मे का ऐलान करे। हमारा मिशन नहरी मंसूबे को रोकना है। पंजाब के काश्तकार अगले साल गंदम काश्त न करने का सोच रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा, सिंध के तमाम स्टेक होल्डर्स एहतजाज जरूर करें लेकिन सड़कें बंद न की जाएं। अवाम का ख्याल रखा जाए। किसी की नीयत पर शक नहीं कर रहे लेकिन एहतजाज करने वाले किसी के हाथों में तो नहीं खेल रहे। आए बैठे बात करें। नहरी मामले पर विफाक ने सिंध की मुख्तलिफ जमातों को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की सरबराह कौमी अवामी तहरीक अयाज लतीफ़ पलीजो को टेलीफोन। नहरी इशू और एहतजाज पर गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर आज़म नहरी मामला गुफ्तो शनीद से हल करना चाहते हैं। अयाज लतीफ़ पलीजो ने कहा कि नहरी मंसूबे पर सिंध भर में गम व गुस्सा और बेचैनी है। राना सनाउल्लाह का JJI सिंध के सेक्रेटरी जनरल अलामा राशिद महमूद सुमरो से भी राब्ता। अलामा राशिद महमूद सुमरो ने मुशावरती अमल में कौम परस्त जमातों को शामिल करने का मुतालबा कर दिया। कहा कि मुज़ाकरात से पहले नहरों पर फौरी काम रोका जाए। उधर राना सनाउल्लाह का वज़रा को अफ़वाम व तफ़हीम से काम लेने का मशवरा। कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी की बात का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। जोशे खताबत में बहुत सारी बातें हो जाती हैं। फार्म 47 वालों ने ही आसिफ जरदारी को सदर बनाया है जबकि बयानात एक दायरे में होने चाहिए। मुराद अली शाह को अली अमीन गंडापुर से मुख्तलिफ नजर आना चाहिए। सिंध पर 16 साल से हुकूमत कर रहे हैं, अपनी कारकर्दगी तो बताएं। पंजाब की तरक्की और खुशहाली दो सूबों की हुकूमतों के हिसाब पर सवार है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का वज़ीर आला सिंध के बयान पर रद्द-ए-अमल। मुराद अली शाह को सिंध से ज़्यादा पंजाब के किसानों की फ़िक्र लाहक है। पंजाब के किसानों की फ़िक्र करने के लिए वारिस मौजूद हैं। वज़ीर आला बताएं कि क्या सिंध में काश्तकार नहीं, क्या गंदम की कीमत मुकर्रर की है, क्या किसानों से गंदम खरीद ली है। लोगों से बातचीत हो रही है और PMLN के कुछ स्पॉयलर्स हैं वो रोज़ाना उल्टे सीधे बयानात भी दे रहे हैं। जो इस तरह की बातें कर रहे हैं उनकी सियासी तरबियत मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। अपील करूँगा प्राइम मिनिस्टर साहब से और मैं अपील करूँगा मियाँ नवाज शरीफ साहब से, मौतबाना अल्फाज में उनको समझाएं, उनको इस मामले की संजीदगी का उनको बताएं और अगर यही रविश रही और फिर हमारी तरफ से भी अगर शोला बयानियां हुई तो बातें बनेंगी नहीं। एक आखिरी दफा हम ये कह रहे हैं, अगर अब उनकी तरफ से कोई इस तरह के स्टेटमेंट्स आई फिर हम भी अपने तर्जमानों को रोक ना सकेंगे, वो भी शोला बयानी करें। पंजाब के वज़रा माहौल ख़राब कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ अपने वज़रा को समझाएं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मज़ीद उल्टे सीधे बयानात आए तो हम अपने तर्जुमान को चोला बयानी से नहीं रोक सकेंगे। ऐसा ही रहा तो बात बनेगी नहीं। हम सिंध के नहीं पूरे मुल्क के किसानों का सोचते हैं। नई नहरों के लिए पानी कहाँ से आएगा? सिंध को पहले ही पानी नहीं मिल रहा। राना सनाउल्लाह से 2 बार बात हुई। वज़ीर आज़म सिंध के अवाम का एहसास से महरूमी ख़त्म करें। नहरों के मुतनाज़ मंसूबे के खिलाफ सिंध में एहतजाज। कनकोट में दूसरे रोज भी वकला और सियासी कारकुनों का धरना। गाड़ियों की लंबी कतारें। मुजाहिरीन का मंसूबा वापस लेने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। नवाब शाह में भी 500 रोज एहतजाज। उमरकोट में भी कौम परस्त जमातों और तहरीके इंसाफ का 3 तलवार चौक पर थोड़ा। जबकि सिंध बार कौंसिल की कॉल पर कराची की सिटी कोर्ट में हड़ताल। वकला ने अदालत के दाखिली दरवाजे बंद कर दिए। साइलिन को परेशानी का सामना। सेनेट इजलास में नहरी तनाज़े की बाज़गज़। अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज। PTI और JUI अरकान की शदीद नारेबाजी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले कि ये थरपारकर का इलेक्शन हार चुके हैं। इस तर्ज़ सियासत से मुल्क की खिदमत मुमकिन नहीं। सेनेटर शिबली फराज बोले कि नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी का रवैया मुनाफिकाना है। सदर मुमलिकत ने पहले नहरों की हिमायत बाद में मुखालिफत की। पानी सिर्फ सिंध का मसला नहीं, सिंध के अवाम सरापा एहतजाज और सख्त नाला हैं। चेयरमैन सेनेट प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते हैं मगर उस पर कोई अमल नहीं करता। इस ऐवान की क्या इज्जत रह गई? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर
तुर्की पहुंच गए। अंकारा एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। तुर्क वज़ीर दिफा, अंकारा के डिप्टी गवर्नर, पाकिस्तानी सफ़ीर और आला हुकाम ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान की मुलाकात होगी। अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। दोनों रहनुमा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। वज़ीर आज़म तुर्क सरमायाकारों और कारोबारी वफूद से भी मुलाकातें करेंगे। बानी पीटीआई का शेर अफजल मरवत के बयानात पर सख्त बरहमी का एहसास। शेख वकास को शेर अफजल मरवत के इल्जामात का दो टोक जवाब देने की हिदायत। जराये के मुताबिक अटियाला जेल में वकला की मुलाकात के दौरान बानी ने कहा, शुक्र है शेर अफजल मरवत से जान छूट गई। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर को माइंस एंड मिनरल बिल पर मुलाकात के लिए बुला लिया। पार्टी रहनुमाओं के इख्तिलाफात खत्म करने का पैगाम भी दे दिया। बानी पीटीआई की दोनों बहनों डॉक्टर उज़मा नौरीन खानम और कासिम खान इजाज़त मिलने के बावजूद मुलाकात न कर सके। अलीमा खान को भाई से मुलाकात की इजाज़त ही न दी गई। बानी से मुलाकात के लिए अदालती अहकामात पर अमल नहीं किया जा रहा। बैरिस्टर गौहर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, बानी की फैमिली कभी सियासत में नहीं आएगी। उन्होंने कभी पार्टी मामलात और सियासी कमेटी में मुदाखलत नहीं की। इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जो शिकायत आई, किसी का भी सबूत मौजूद नहीं। कहा, JUI ने हमें कुछ बताया, ना ही किसी ने राब्ता किया। हम अदलिया की आज़ादी और शिफाफ इलेक्शन के एजेंडे पर काम करना चाहते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज से साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मुलाकात। मुल्की सूरत हाल, क़यामी अमन और सूबाई तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर बातचीत। मरियम नवाज से कहा, सेहत का शोबा और क़यामी अमन पहली तरजीहात में शामिल हैं। पंजाब में नौजवानों को तालीम, IT ट्रेनिंग, इंटर्नशिप्स दी जा रही हैं। तशद्दुद के जरिए किसी तहरीक को कामयाब नहीं बनाया जा सकता। बसों से बंदे उतार कर मारना दुरुस्त नहीं है। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले कि मुजरिमों का ये हक नहीं कि बसों से बंदे उतार कर कत्ल करें। पहले तशद्दुद किया जाता है, फिर जवाज़ ढूंढ कर बयानिया बनाया जाता है। पुरतशद्दुद एहतजाज नुकसान का बाइस बनता है। अपने हकूक़ के लिए पुरअमन जद्दोजहद ही वाहिद रास्ता है। दुनिया के कई ममालिक को चैलेंजेस का सामना है। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 5 अक्टूबर को PTI के लाहौर में एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद के केस की समाअत। हमाद अजहर, सईद सिंधु और शहबाज अहमद की भी वारंट गिरफ्तारी जारी। पुलिस ने अदालत को बताया, अली अमीन गंडापुर समेत दीगर अफराद शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। GHQ हमला केस में शेख रशीद की बरियत की अपील। पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से वक्त मांग लिया। दौरान समाअत जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए। इल्तवा मांगना हो तो आइंदा इस अदालत में ना आना। इल्तवा सिर्फ जज, वकील या मुल्ज़म के इंतकाल पर ही मिलेगा। शेख रशीद के खिलाफ क्या शवाहिद हैं? शेख रशीद बुजुर्ग आदमी हैं, कहाँ भाग कर जाएंगे? अदालत का स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी से इस्तफसार। शेख रशीद के वकील ने कहा, हुकूमत मोहलत खुद मांगती है, इल्ज़ाम अदालतों और मुल्ज़मान पर लगाती है। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, इस अदालत में सिर्फ कानून के मुताबिक ही फैसला होगा। ज़मीन गिरे या आसमान फटे, अदालत में कानून से हटकर कुछ नहीं होगा। आइंदा हफ्ते मुकदमा लग जाएगा, इसकी परवाह न करें। नाइंसाफी हो रही हो तो आंख बंद नहीं की जा सकती। 1 साल बाद जुर्म याद आना हैरान कुन है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हाशिम काकड़ का सनम जावेद की बरीयत के फैसले के खिलाफ पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स। पंजाब हुकूमत के वकील ने दलाइल दिए। हाई कोर्ट ने इख्तियारात से तजावुज करके बरीयत का फैसला दिया। हाई कोर्ट सुमोटो इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर सकती। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए, हाई कोर्ट के पास तमाम इख्तियारात होते हैं। अगर हाई कोर्ट को कोई खत भी मिले कि नाइंसाफी
नाइंसाफ़ी हो रही है तो वो इख्तियारात इस्तेमाल कर सकती है। आपको 1 साल बाद याद आया कि मुलजिमा ने जुर्म किया, क्या पता कल को आप मेरा या किसी का नाम भी 9 मई के मुकदमात में शामिल कर दें। शरीक मुलजिम के एतराफ़ी बयान की कानूनी हैसियत क्या होती है आपको भी मालूम है। इस केस में जो कुछ है बस हम कुछ ना ही बोलें तो ठीक है। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। वज़ीर ख़ज़ाना की IMF को इस्लाहात जारी रखने की यकीन दहानी। मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना का स्टाफ सतह के माहदे पर इज़हार तशक्कुर। पायदार मौशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के हुकूमती अज़म का यादा किया। IMF सरबराह को दौरे पाकिस्तान की भी दावत। वज़ीर ख़ज़ाना की आलमी बैंक के सदर अजय बांगा से भी मुलाकात। वर्ल्ड बैंक के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की अहमियत पर जोर। मोहम्मद औरंगज़ेब अमरीकी कारोबारी शख्सियात से भी मिले। पाकिस्तान के बेहतर होते मौशी इशारियों पर आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट का जायजा इजलास। पल्सर गोल्ड और आयरन से मुतालिक जामे बिजनेस प्लान तलब। वज़ीर आला की लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर के लिए आसान और काबिल अमल मनसूबा तैयार करने की हिदायत। मादनियात के खजाने की सर्विलेंस मुअस्सर बनाने का भी हुक्म वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया। पिंक सॉल्ट की वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की शक्ल में एक्सपोर्ट को तरजीह दी जाएगी। इजलास में कायदाबाद में स्पेशल इकनॉमिक जोन को 10 साल के लिए टैक्स फ्री करार देने का भी जायजा। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला की 30 सितंबर तक अथॉरिटी फंक्शनल करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत चश्मा राइट बैंक केनाल मंसूबे से मुतालिक मुतहरिक महकमा आबाशी ने सिफारिशात मंजूरी के लिए वज़ीर आला KP को भेज दी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं चश्मा राइट बैंक केनाल मंसूबा KP का हक है। मंसूबे से KP की लाखों एकड़ बंजर ज़मीनें काबिल काश्त हो जाएंगी। दीगर 3 सूबों ने 1991 के मुआहदे के तहत नहरें बना ली हैं। CRBC पर वफाकी हुकूमत की वजह से अभी तक काम शुरू नहीं हो सका। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी, लू के थपेड़े। लाड़काना गर्म तरीन शहर, पारा 45 डिग्री हो गया। दादू सखर का दर्जा हरारत 44, हैदराबाद का 42, कराची का 38, बहावलनगर डेरा गाजी खान गुजरांवाला का 41, फैसलाबाद का 40, लाहौर का 39, पेशावर का 33 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। महकमा मौसमियात की गर्मी की लहर 27 अप्रैल तक जारी रहने की पेशगोई। मुल्की तारीख में पहली बार सिर्फ 35 रोज में अंडरपास बनेगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में जनाजकार मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। प्रोजेक्ट मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने का हुक्म। कहा मंसूबा मुकम्मल होने से इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मरी तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर से शहरियों को आमदरफ्त में बहुत आसानी होगी। इस्लामाबाद में ट्रैफिक जाम रहने का बरसों पुराना मसला हल होगा। सियाहों को मरी पहुंचने में आसानी होगी।